की एक विधवा महिला के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कोडरमा पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। लड़का को सजा मिले ताकि किसी लड़की का जिंदगी नहीं बर्बाद करे। वो मेरे हस्बैंड डेट कर गए आज से 9-10 साल पहले। 5 साल पहले उन्हें फेसबुक पर लक्ष्मी कुमारी नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। दोस्ती के कुछ महीनों बाद लक्ष्मी ने अपने कथित भाई के जरिए गया में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव रखा। आरोप है कि संदीप ने शादी का झांसा देकर और बच्चों को अपनाने का वादा कर होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने बीते 7 फरवरी की रात अपराधकर्मी बाबू दास पर फायरिंग मामले में नामजद आरोपी अजय बहादुर उर्फ अजू थापा और आनंद दुबे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से कांड में प्रयुक्त देसी पिस्तौल बरामद किया है। झारखंड में आज से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पहले दिन वोकेशनल विषय की परीक्षा होगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में कुल 7,84,028 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इनमें मैट्रिक में 4,33,890 बच्चे जबकि इंटर में 3,50,138 बच्चे शामिल हो रहे हैं। इंटर की परीक्षा में आर्ट्स में सबसे अधिक 2,28,832, साइंस में 99,131 और कॉमर्स में 22,175 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, जिसके लिए पूरे राज्य में 2086 केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा 13 दिन आयोजित की जाएगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 16 दिनों तक चलेगी। झारखंड में आज से अगले 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। इधर पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर अफगानिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया है, जिसका असर अगले कुछ दिनों में झारखंड पर भी पड़ सकता है। राज्य के सभी जिलों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। हालांकि सुबह में हल्की धुंध रहेगी, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। बात करें पिछले 24 घंटे की तो 34.3 डिग्री के साथ सरायकेला सबसे गर्म रहा, वहीं सबसे ठंडा चतरा रहा। यहाँ का तापमान 7.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रांची मिलिट्री स्टेशन में आज से 2 दिवसीय पूर्वी कमान अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। अलंकरण समारोह के मद्देनजर आज शौर्य संध्या का आयोजन होगा। इस दौरान हेलीकॉप्टरों द्वारा फ्लाई पास्ट, मार्शल आर्ट, आर्मी बैंड, सिम्फनी फ्यूजन की प्रस्तुति और भव्य आतिशबाजी होगी। अलंकरण समारोह के दौरान कुल 42 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें वीरता के 21 और विशिष्ट सेवा के लिए 5 सेना पदक शामिल हैं। वहीं 2 को बाटू सेना पदक, 2 सैनिकों को युद्ध सेवा पदक, 1 को बाटू विशिष्ट सेवा पदक और 11 को विशिष्ट सेवा पदक दिए जाएंगे। इसके अलावा 45 सैन्य इकाइयों को GOC INC पूर्वी कमान इकाई प्रशंसा से सम्मानित किया जाएगा। रांची के अशोकनगर क्लब सभागार में हास्य नाटक सैया भाई कोतवाल का मंचन किया गया। सांस्कृतिक संस्था एक्सपोजर द्वारा आयोजित और संजय लाल द्वारा निर्देशित इस नाटक को देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में रांची के कला प्रेमी इकट्ठा हुए। अरे मैं ना इन बड़े लोगों की जान। गिरिडीह जिले के 8 प्रखंडों में भी फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान की कल से शुरुआत हुई। जिले के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने सदर अस्पताल में लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 25 फरवरी तक चलेगा। फाइलेरिया एक ऐसा बीमारी है जिससे कि हमारे हाथ, पैर, स्तन, हाइड्रोसिल इससे संबंधित फूलने की बीमारी होती है, जो कि काफ़ी आमतौर पे हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। हम लोग ये सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि इसका बचाव ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, लेकिन अगर कोई इससे ग्रसित होते हैं तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में आके इसका इलाज जरूर कराएं। राज्य के 14 जिलों में कल से शुरू हुए विशेष फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल इस विशेष अभियान का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हर संभव वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि राज्य के 14 जिलों में 1,85,00,000 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने सभी को फाइलेरिया रोधी दवा खाने के लिए प्रेरित भी किया। और इससे मैं मांगूंगा कि सर
केंद्र सरकार जो है झारखंड पर विशेष फोकस करे सर, और झारखंड को विशेष आवश्यकता है मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा करने का। यहाँ के लोग काफ़ी सर हर क्षेत्र में हम लोग काफ़ी वीक हैं, मेडिसिन के अभाव है, हॉस्पिटल का अभाव है। सर मैंने आपसे मांग किया था कि रांची को एक एम्स दिया जाए सर, एक हॉस्पिटल दिया जाए सर, मेडिकल सिटी के 10 बार पैसा रोका गया है, उसको आप दिलाने का कृपा करें सर। राज्य में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रयास रंग लाने लगा है। पिछले सप्ताह कोलकाता में संपन्न इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री और उद्योगपतियों के साथ बैठक के बाद झारखंड को 28,306 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेशक झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के लिए इच्छुक हैं। इनमें से कुछ के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। इन प्रस्तावों से राज्य में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से 17,823 लोगों को रोजगार मिलेगा। इधर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कल रांची में सिलसिले में उद्योग निदेशालय के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने उद्योग निदेशालय को राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को बेहतर माहौल देने का निर्देश भी दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रपति के दौरे के दौरान पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखें। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया। वहीं एयरपोर्ट के निदेशक को हवाई अड्डा पर वीआईपी लॉन्च को व्यवस्थित रखने को कहा। इस दौरान राष्ट्रपति के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया। विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद आजसू पार्टी नए सिरे से संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इस सिलसिले में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने कहा कि आजसू पार्टी ने संगठन को विस्तार देने और सबसे निचले स्तर की इकाई को मजबूत करने का कार्य प्रारंभ किया है। फिर पलामू, संथाल परगना सभी जगहों पर सांगठनिक कार्य का लोग स्वरूप देने की तैयारी हम लोग सब लगे हुए हैं, उसी का है। और कैडर है हमारे, कभी निराश नहीं होते। ये जुझारे वही कैडर है जिसने इस राज्य को मंजिल बनाया और राज्य की मंजिल बनाकर इन्होंने अपना सर्वस्व जीवन निछावर करने का, त्याग करने का इतना साहस, अपने भविष्य को त्याग करने का साहस जुटाने वाला ये संगठन है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनावी वादों पर एक बार फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की घोषणाएं कागजी साबित हो रही हैं और जमीनी स्तर पर उनका कोई अता पता नहीं। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य की लाखों महिलाओं को जनवरी माह के मैया सम्मान योजना की सहायता राशि का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय और उसके फौरन बाद सरकार ने रोजगार को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तक घोषणा अनुरूप सरकार एग्जाम कैलेंडर नहीं बना पाई है। जेपीएससी अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं हो सकी है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने सहित रेल परियोजनाओं पर रेल मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।